हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है स्नेक आइज़, जी.आई. जो ओरिजिन्स। ये बेसिकली स्पिन ऑफ मूवी है। लाइक जैसे नाम शबाना थी, बेबी मूवी थी, उसके में एक कैरेक्टर था शबाना। फिर उस कैरेक्टर को लेके एक मूवी बनाई गई थी नाम शबाना, वो भी नीरज पांडे जी की थी। तो सेम ऐसे ही जी.आई. जो की जो फोर्स है उसमें स्नेक आइज़ एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर के ओरिजिन के बारे में ये मूवी है। अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो स्नेक आइज़ के फादर को उसकी आंखों के सामने ही बचपन में मार दिया जाता है और वो उसके अपने फादर के किलर को ढूंढने के लिए कैंटा के गैंग में शामिल हो जाता है। कैंटा जो होता है एक जापानी गैंगस्टर होता है और उसका चचेरा भाई होता है टॉमी। ये दोनों ही आर्शिकेज़ निंजा कबीला रहता है जापान का, उससे संबंधित रहते हैं, जिसमें टॉमी वहाँ का उत्तराधिकारी होता है। और एक टाइम पर कैंटा टॉमी को मारने की कोशिश करता है, तब स्नेक आइज़ उसकी जान बचाता है और उसकी जान बचाने के दौरान वो घायल भी हो जाता है। फिर टॉमी उसको लेके वापस टोक्यो आता है और अर्शिकेज़ कबीले में आके अपना मेन बॉडीगार्ड उसको अपॉइंट करता है। हालांकि काफ़ी उसको मना किया जाता है कि भाई ये स्ट्रेंजर है, बाहर का है, आप एकदम से उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि टॉमी और स्नेक आइज़ आपस में दुश्मन हो जाते हैं और उस अर्शिकेज़ कबीले में और कौन कौन से सीक्रेट्स थे जो आगे चल के उनकी दुश्मनी की वजह बनते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँ कि इसके जो कैरेक्टर हैं, जैसे स्टॉर्म शैडो है, स्नेक आइज़ तो है ही मेन, और इसके अलावा कोबरा की टीम के जो ऑफ़िसर हैं या फिर जी.आई. जो की टीम के जो ऑफ़िसर हैं, जिनको आपने 2013 में जी.आई. जो द राइज़ ऑफ कोबरा में देखा था, वो कैरेक्टर को प्ले करने वाले आर्टिस्ट चेंज हो गए। 2013 में राइज़ ऑफ कोबरा जी.आई. जो की मूवी आई थी, उसमें जो स्नेक आइज़ का कैरेक्टर है वो रे पार्क ने प्ले किया था, जबकि इस मूवी में हेनरी गोल्डिंग ने ये कैरेक्टर। और इसी प्रकार जो स्टॉर्म शैडो का कैरेक्टर है जो इस मूवी में आंद्रे कोजी ने प्ले किया है, वो 2013 राइज़ ऑफ कोबरा में ली ब्यूंग हुन ने प्ले किया था। मूवी में एक सरप्राइज़ कैरेक्टर है उर्सुला कार्बेरो, जो कि कोबरा कमांडर के एक है ना एजेंट बनी हुई हैं। इनको आपने इसके पहले भी देखा है मनी हाइस्ट में टोक्यो के रूप में। जी हाँ, मैं भी बहुत सरप्राइज़ हो गया था क्योंकि जब ये मैंने मूवी देखी उनका मेकअप देख के एकदम से क्लिक नहीं हुआ था। लेकिन ये मूवी में जब मैंने उनको देखा तो हालांकि उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद आने वाले पार्ट्स में वो कैरेक्टर को और बड़ा करेंगे, लेकिन उनका भी काम छोटा है लेकिन अच्छा है। इसके अलावा जो एक जी.आई. जो के इंटेलिजेंस एजेंट का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका नाम स्कारलेट रहता है, उस कैरेक्टर को प्ले किया है समारा वेविंग ने। और इसके 2013 में सेम कैरेक्टर को रेचल ने ही प्ले किया था। तो ये तो बात हो गई कि दोनों मूवीज़ जो 2013 में सेम कैरेक्टर थे उनको किन आर्टिस्ट ने प्ले किया था और स्नेक आइज़ में किन लोगों ने प्ले किया है। अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं, ये मूवी ओवरऑल है कैसी। तो ये मूवी ठीक ठाक है, यानी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जिस हिसाब से जी.आई. जो एक ब्रांड है और उसका एक्शन एकदम टॉप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट किया जाता है, वैसा इसमें वैसा कुछ नहीं है। मेरा फेवरेट सीन है जो बाइक वाली फ़ाइट होती है, और नॉर्मली वो बाइक जो उसमें दिखाई है वो बाइक कम ई बाइक ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें जो उनका जो साउंड है वो ई बाइक जैसा ही दिखता है, लेकिन वो स्पीड बहुत तेज़ी से पकड़ती हैं और 120 140 माइल्स पर आवर के स्पीड से निकल जाती हैं। तो उसमें जो बाइक वाला एक्शन था वही सही था ओवरऑल। बाकी जो निंजा फाइट आप अगर देखेंगे तो आप बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं, तो उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और इसको अगर जब ये मूवी रिलीज़ भी हुई थी तो इसको मिक्स रिव्यूज़ मिले थे। तो अब बात करते हैं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया। तो इसका 88 मिलियन का इसका बजट था, 175 मिलियन इसका ब्रेक इवन था, क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह और सारे एक्सपेंस को मिला के 175 इसका ब्रेक इवन था। लेकिन ये मूवी केवल 37 मिलियन ही कमा पाई। पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जी.आई. जो फ्रेंचाइजी की मूवी इतनी बड़ी डिज़ास्टर हो सकती है। हालांकि 2018 में जी.आई. जो के प्रोड्यूसर ने जी.आई. जो एवर विजिलेंट करके एक मूवी का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें ड्वेन जॉनसन, ब्रूस विलिस को कास्ट किया गया था। लेकिन इसके आगे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद कोविड आ गया, तो मेरे ख्याल से ये मूवी ठंडे बस्ते में चली गई
और उसके बाद स्नेक आइज़ पे इन लोग का काम स्टार्ट हुआ और स्नेक आइज़ पहले रिलीज़ हो गई। अब वो जी.आई. जो एवर विजिलेंट हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, इसके बारे में तो कोई अपडेट आया नहीं है। अगर मेरे पास कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल अगर मेरे से पूछा जाए कि अगर ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो ये एक एवरेज मूवी है और जो जी.आई. जो के फ़ैन हैं वो एक बार देख सकते हैं। फ़ाइट एवरेज सी ही है, एक आध एक्शन सीन थोड़े आपको अच्छे लगेंगे। ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉच है,